जी नमस्कार। मैं नीलेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, दशम कक्षा सप्तदश पाठ 17 पाठ चाणक्य नीति का हिंदी अनुवाद देखेंगे आज। चाणक्य भारतीय इतिहास में एक ऐसे कूटनीतिज्ञ थे जिनका लोहा मानते थे उस समय के लोग, राजनीति को जानने वाले। ये राजनीति और कूटनीति दोनों प्रकार की नीतियों में बहुत ही श्रेष्ठ और निपुण माने जाते थे। यही कारण है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत बड़े स्तर पर राज्य फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, उनको सिंहासनारूढ़ किया। उनके गुरु थे ये। तो इनके विषय में कुछ श्लोक आपके 17वें पाठ में दिए गए हैं, इनको देखते हैं। किताब निकाल लेंगे आप लोग। चाणक्य नीति सप्तदशः पाठः संस्कृत साहित्ये नैतिक उपदेशानां दीर्घ परंपरा विद्यते। संस्कृत साहित्य में नैतिक उपदेशों की एक दीर्घ परंपरा है। संस्कृत साहित्यों को यदि देखा जाए तो नैतिक उपदेशों की एक लंबी परंपरा है। नीति वचनानि व्यवहार ज्ञान महाक्षेत्रे महाअर्घ्यरत्नानि सन्ति। नीति वचन व्यवहार इत्यादि ज्ञान के महाक्षेत्र में महान अर्घ्य रत्न हैं। अस्माकं जीवनस्य मूल्यांकनं नैतिक मूल्येनैव भवति। हमारे जीवन का जो मूल्यांकन होता है वो नैतिक मूल्यों के आधार पर ही होता है। हमारे जीवन का मूल्यांकन नैतिक मूल्यों के आधार पर होता है। चणकपुत्रः चाणक्यः महान नीतिज्ञः आसीत्। चणक के पुत्र चाणक्य महान नीतिज्ञ थे, नीतिवान थे। इनके पिता का नाम चाणक्य के चणक था। कौटिल्य महात्मा विष्णुगुप्त इति नाम्ना सह प्रसिद्धः। कौटिल्य महात्मा विष्णुगुप्त के नाम से ये प्रसिद्ध थे। पाठे अस्मिन् तस्य चाणक्य नीति इति ग्रंथतः श्लोकाः उद्धृताः। इस पाठ में चाणक्य नीति इस ग्रंथ से श्लोकों को लिया गया है। आप लोग श्लोक देखेंगे। प्रथम श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, ये पृथ्वी सत्य को धारण करती है। इस कारण से कहते हैं पानी, इस पृथ्वी के नीचे पानी है तो पानी पर भी ये पृथ्वी तैरती है। ऐसा इसके सत्यता के कारण संभव है। पृथ्वी सत्य को धारण करती है। सत्येन तप्ते रवि, और रवि यानी कि सूर्य सत्य से ही उष्णता प्रदान करता है। जो गर्मी आती है सूर्य से वो उसकी सत्यता पर आधारित है। सत्य से ही सूर्य प्रतिदिन अपने समय से निकलता है, समय से अस्त होता है और गर्मी प्रदान करता है सारी दुनिया को। सत्येन वाति वायुष्य, वायु सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी सत्य से स्थित है। इस प्रकार से ये तीनों महान चीजें अपनी सत्यता पर ही स्थित हैं। मनसा चिंतित कार्यम वाचा न एव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्य चापि नियोजेत। कार्य को मन से सोचना चाहिए। किसी भी कार्य को मनसा चिंतित कार्य को मन से सोचना चाहिए, उसे वचनों से प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी अच्छा कार्य है तो उसे मन से सोचे, बातों से ज़्यादा प्रकट मत कर डालें। क्योंकि यदि आप किसी कार्य को किए बिना बातों से ही उसे बोल डालते हैं तो फिर उस कार्य की सफलता के चांस बहुत कम बचते हैं। इसलिए कहते हैं गोपनीय मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्य। गोपनीय कार्यों की विचार पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, उन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई बहुत ही सीक्रेट कार्य करने जा रहे हैं तो उसे बड़े ही विचार पूर्वक, यत्न पूर्वक उसकी सुरक्षा करें जब तक कि उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। इस प्रकार से दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद था ये। तीसरा नंबर देखेंगे। पुत्राश विविधः शीलैः नियोज्य सप्तम बुधैः नीतिज्ञाः शील संपन्नाः भवन्ति कुल पूजिताः। बुद्धिमान व्यक्ति अपने पुत्रों को विभिन्न सदाचरणों से युक्त अच्छे कार्यों में नियुक्त करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने पुत्रों को, अपनी संतान को
अच्छे सदाचरणों से युक्त कार्यों में नियुक्त करते हैं, क्योंकि नीति संपन्न और सदाचरणों से युक्त पुत्र ही कुल में सम्मानित होते हैं। कुल क्या, कहीं भी हो, कोई नीतिवान है, सदाचरणों से युक्त है, वही सम्मान को प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धिमान लोग अपने पुत्रों को अनेक सदाचरणों से युक्त करते हैं और नीतिवान बनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि वो कहीं भी जाएं सम्मान को प्राप्त करें। को ही भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः स विद्यानां कः परः प्रियवादिनां। समर्थवान लोगों के लिए भार क्या, जो समर्थ है उसके लिए भार क्या, किम दूरम व्यवसायिनां, परिश्रम करने वालों के लिए दूरी क्या, को विदेशः स विद्यानां, और विद्या से युक्त लोगों के लिए विदेश क्या, अर्थात अपना स्थान और अपने स्थान से दूरी, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो अपने स्थान पर रहे या अपने घर से बहुत दूर चला जाए, कहीं भी जाकर के अपनी आजीविका और अपने आप को स्थापित कर लेता है। विद्वान व्यक्ति जो होता है उसके लिए सभी जगह है, संपूर्ण पृथ्वी में ही अपना घर है, कहीं भी वो अपनी आजीविका के लिए और अपनी श्रेष्ठता को साबित करके स्वयं को स्थापित कर लेगा। इसलिए कहते हैं समर्थवान लोगों के लिए भार क्या, परिश्रम करने वालों के लिए दूरी क्या, विद्या से युक्त लोगों के लिए विदेश क्या, कह परः प्रियवादिनां, और प्रिय बोलने वालों लोगों के लिए पराया क्या, अर्थात उनके लिए ये सब चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। अगला श्लोक देखेंगे, दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदन्यता च उष्णतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। दरिद्रता धीरतया विराजते, गरीबी में धैर्यता शोभा को प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो वो धैर्य धारण करे, धैर्य धारण करने से उसकी जो गरीबी है वो शोभा को प्राप्त होगी। बुरे वस्त्रों में यदि कपड़ा फटा है, पुराना है, लेकिन साफ सुथरा है तो वो स्वच्छता को, शुभ्रता को प्राप्त होता है, शोभा को प्राप्त होता है। अनाज यदि बासी है लेकिन यदि गर्म कर लिया जाए तो वो शोभायमान होगा, बासी भोजन को भी गर्म कर लिया जाए तो शोभा को प्राप्त होता है। और कुरूप व्यक्ति, कुरूपता शीलतया विराजते, कुरूप व्यक्ति यदि शीलता इत्यादि गुणों से संपन्न है तो वो शोभा को प्राप्त होगा। एक बार फिर से देखेंगे, गरीबी में शीलता सुशोभित होती है, बुरे वस्त्रों में शुभ्रता सुशोभित होती है, बासी भोजन में उष्णता सुशोभित होती है और कुरूपता में शीलता शोभायमान होती है। अगला श्लोक देखेंगे, धनहीनो न हीनश्च धनिकः सः सुरेश्यः, विद्या रत्नेन यो हीनः सः हीनः सर्ववस्त्रोषु। निश्चित रूप से जो धन से हीन है वो धनवान नहीं होता, जो धन से हीन है वो धनवान नहीं होता, निश्चय ही वो धनवान है। लेकिन जो विद्या रत्न से हीन है वह सभी वस्तुओं से हीन होता है। तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? विद्या रत्न। विद्या रत्न से हीन सभी वस्तुओं से हीन हो जाता है, लेकिन धनहीन को धनहीन नहीं माना जाता। यदि वो विद्या रत्न है उसके पास तो वो सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित माना जाता है। कर्मयुक्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी, तथापि सुधीयश्चार्य सुविचार्य कुर्वते। मनुष्य को कर्म के अनुसार बुद्धि का फल मिलता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही उत्पन्न होती है। जैसा कर्म करेंगे वैसी ही बुद्धि भी हो जाती है। इसलिए विद्वान और समझदार लोग अच्छी तरह विचार कर, सोच विचार कर ही कार्य को करते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, छिन्नोऽपि चंदनतरो न जहाति गंधम। कटा हुआ चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। छिन्नोऽपि चंदनतरो न जहाति गंधम। कटा हुआ चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। वृद्धोऽपि वारणपति न जहाति लीलाम। बूढ़ा हुआ हाथियों का स्वामी अपनी क्रीड़ा को नहीं छोड़ता। हाथियों का स्वामी, जो झुंड का स्वामी होता है बूढ़ा, वो अपनी चाहे जितना बूढ़ा हो जाए अपनी क्रीड़ा को नहीं छोड़ता। यंत्र अर्पितो मधुरताम न जहाति चेच्छु। जैसे यंत्र में डाला गया गन्ना,
यंत्र यानी कि कोल्हू, कोल्हू में डाला गया गन्ना अपनी मिठास को नहीं छोड़ता है। दीनो अपिन त्यजति शील गुणान कुलीना। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार एक गरीब व्यक्ति भी अपने शीलता इत्यादि गुणों को कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से कटा हुआ चंदन अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता, बूढ़ा हाथी अपने क्रीड़ाओं इत्यादि को नहीं छोड़ता, कोल्हू में डाला गया गन्ना अपनी मिठास को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से एक गरीब व्यक्ति भी अपने शीलता इत्यादि गुणों को कभी नहीं छोड़ता। अगला श्लोक देखेंगे। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वरे। एक सुपुत्र, अच्छे गुणों से युक्त सुपुत्र पूरे परिवार को शोभायमान कर देता है। एक सदाचरणों से, अच्छे गुणों से युक्त सुपुत्र यदि वंश में है तो पूरे वंश को वो शोभा को, पूरे वंश में शोभा को प्राप्त करवाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक अकेली चंद्रमा अपने प्रकाश से संपूर्ण रात्रि को प्रकाश से आह्लादित कर देती है, एक विभिन्न सदाचरणों से और गुणों से युक्त पुत्र पूरे कुल को शोभायमान कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक अकेला चंद्रमा पूरी रात्रि को अपने प्रकाश से आह्लादित करता है। आखिरी श्लोक देखेंगे। परोपकरणम येषां जागृति हृदयशतां नश्यन्ति विपदः तेषां संपदा स्युः पदे पदे। अर्थात जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत होती है, जिन सज्जन व्यक्तियों के हृदय में परोपकार रूपी भावना जागृत हो जाती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और कदम कदम पर वो संपत्तिवान होते हैं। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार रूपी भावना जागृत हो जाती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और कदम कदम पर वो संपत्तिवान होते हैं। इस प्रकार से 10 श्लोकों के हिंदी अनुवाद थे। बच्चों, आगे इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। एक पदेन, एक वाक्य इत्यादि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और सभी श्लोकों के हिंदी अनुवाद को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास कार्य में मिलते हैं। धन्यवाद।